नाज़रीन, एक सवालिया निशान, फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत 2 साल है या फिर 5 साल है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत होती थी वो कम थी। अब उसको बढ़ा के 26वीं आईनी तरमीम में मुस्तकिल तौर पे 5 साल कर दिया गया। अब इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है कि सारे मेरे ऑडियंस को, व्यूअर्स को मिल गया होगा कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोबारा एक मरतबा फिर उनको पीएमएलएन के पास या पीपल्स पार्टी के पास तो सी के लिए जाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। ये एक बुरी खबर है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेबल्स हैं अब उनमें आहिस्ता आहिस्ता एक जज्बा व शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि जब गालियां हमने खानी हैं, अवाम के सवालों के जवाबात हमने देने हैं, तो हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं, हमारे पास तो कोई भी इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम। इसके साथ ही साथ 9 मई के जो केसेस हैं उसमें गवाहान से जब पूछा गया कि इमरान खान के घर का नक्शा बताएं, तो उन्होंने एक अदालत में कुछ और बयान किया और दूसरी अदालत में कुछ और बयान किया। इट मीन्स दैट कि गवाहान वही हैं लेकिन उनकी जो गवाहियां हैं वो मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि ये 9 मई के केसेस जो ही हाई कोर्ट में जाएंगे वहां पे जाके ख़त्म हो जाएंगे, और यही धचका आज भी हुकूमत को तंग कर रहा है, सता रहा है। इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान आज भी डटे हुए हैं। इमरान खान को आखिरी उम्मीद किस पे है, इसका भी पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, आजकल एक डिबेट, एक बहस वो कंटिन्यू है, खुसूसन अगर हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब उनके व्लॉग्स और उनके जब हम प्रोग्राम सुनते हैं तो वो शायद ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ऑलरेडी 5 साल है, और इसके बाद अब जनरल आसिम मुनीर साहब को हुकूमत के पास जाने की बिल्कुल भी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर ये आपके लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि शायद मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, सिग्नेटरी के लिए आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कह लेते हैं कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालतें भी खड़ी हैं, ये पूरी की पूरी काबीना भी खड़ी है, सेनेट भी खड़ा है। तो 26वीं आईनी तरमीम का केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वो पेंडिंग ही रहेगा जब तक ये हुकूमत कायम और दायम रहेगी। अब हम आ जाते हैं कि ये हुकूमत जो कायम और दायम रहेगी कब तक रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि आवाम पूछना चाहती है, सुनना चाहती है। तो हुकूमत के जो हल्के हैं इस वक्त, अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, तो मियां नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज हैं, उनके दरमियान में से हवा भी नहीं गुजर रही। लेकिन आपको याद होगा कि 90s में जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, फिर उसके बाद 2013 में जब ये वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज थे, या उससे पहले जब ये एक मरतबा और भी ये इक़्तिदार के ऐवानों में थे, तो तीनों मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मोहब्बत थी वो पायदार थी, और आज से ज़्यादा पायदार थी। परवेज़ मुशर्रफ को लाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब थे, जनरल बाजवा को लाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन फिर एक लम्हे में हालात तब्दील हो गए। अब हम जो इलेक्टेबल्स हैं, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इवन के एमक्यूएम, आपने टसोरी साहब का भी कल बयान सुन लिया जो कि गवर्नर हैं कराची के, सिंध के, उन्होंने कह दिया अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेते हुए कि भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी जो खिंचाई हुई वो फैसल वावडा साहब ने बता भी दी कि गवर्नर सिंध की इस मामले के ऊपर काफ़ी सारी क्लास ले ली गई है, अब आइंदा वो इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे। तो ये इस तरह का सिलसिला जब होता है तो सियासतदान मायूस हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये तो हमारे कंधों पे चल रहा है, तो फिर हम ही इसके बेनिफिशरी क्यों नहीं हैं, तो हमें वो मुराद क्यों हासिल नहीं है, हमें क्यों लोगों की मिन्नतें तरले करना पड़ते हैं। इसी सोच को लेके तो नाज़रीन, ये जो तब्दीली है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और जो खलीज है, जो फासला है, वो इस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे पॉजिटिव एक आप कहें कि बढ़तरी हासिल है, और वो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के पास जाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो तो हल हो चुका है। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या आया कि इसके बावजूद भी हुकूमत को इस तरह की हरकत कर सकती है जिससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा फिर इनके ऊपर चढ़ दौड़े, तो इसका जवाब है जी हाँ।
क्योंकि हुकूमत खुसूसन जो PMLN है ये इसकी सियासी तारीख का हिस्सा है कि ये कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर ज़रूर कर देते हैं जिसके बायस इनके हालात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हो जाते हैं। पंजाब में एजाज चौधरी की खाली छोड़ी गई जो सीट है उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर बनेंगे। पता नहीं कैसे बनेंगे, एक तजर्बेकार मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, लेकिन एक जो पुराने सियासतदान की ना हक सीट के ऊपर सेनेटर बनना ये एक सवालिया निशान है। पता नहीं ज़मीर कैसे गवारा करेगा, लेकिन उन्होंने कागज़ात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया है कि एजाज चौधरी को वो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लाहौर में जो हमाद अज़हर वाली सीट है उसके ऊपर PMLN का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। PMLN ने कोशिश की, हमाद अज़हर को मनाया, लेकिन वो नहीं माना और बिल आखिर वो PTI की तरफ से ही कंटेस्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है 9 मई वाले केसेस पे। तो 9 मई वाले जो गवाहान हैं उनसे जब इमरान खान के घर का नक्शे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक जगह पे कुछ और बताया, दूसरी जगह पे कुछ और बताया। फिर मैंने आपको बारहा ये बताया कि उनकी मौजूदगी, फिर उनकी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव पुलिस के रूप में वहाँ पे लोगों के साथ मिल जाना और गूगल कहानी, ये भी एक अजीबो गरीब मंतक है। हमारे जजेस ने ये प्ली इख्तियार की कि अमूमन जो इस तरह की सीक्रेट पुलिस है वो लोगों में घुल मिल जाती है और फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। तो नाज़रीन, ये जो 9 मई के केसेस हैं इनमें जो इस्तगासा है, गवाहान हैं, जो पूरे का पूरा केस है वो इतना कमज़ोर है कि हाई कोर्ट में जाते ही ये सारे के सारे केसेस उड़ जाएंगे। अब हुकूमत के पास यही एक आखिरी वेपन है कि इन केसेस को जितना लंबा पेंडिंग किया जा सके पेंडिंग किया जाए और इनको हाई कोर्ट में ना लगने दिया जाए। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पावर ऑफ अटार्नीज़ और वकालतनामे साइन नहीं करवाए जितने मैं इमरान खान से करवा चुका हूँ। उन्होंने कहा यह भी मेरा एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम हो गया। मैंने इमरान खान से कहा कि आपके लिए मायूसी लंबी होती जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। तो नाज़रीन, ये है इमरान खान, ये है हुकूमत और ये है इस्टेब्लिशमेंट जो हमने आपके सामने हालात रख दिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब कि अगर इमरान खान डट के खड़ा है तो क्यों खड़ा है। नाज़रीन, इमरान खान से एक दोस्त ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप बातचीत क्यों नहीं कर लेते। तो इमरान खान ने, ये तब की बात है जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे, तो इमरान खान ने कहा कि जब पोजीशन कमज़ोर हो तब बातचीत नहीं की जा सकती, तब डायलॉग्स नहीं किए जाते वरना नुकसान होता है। तो अब इमरान खान मजबूत हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत का आगाज़ हो गया हो या हो रहा हो या फिर आइंदा चंद दिनों में होने वाला हो। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है इसका ख़ात्मा हो जाए, पाकिस्तान तरक्की की राह पे वापस आ जाए। ये जो बेरोज़गारी, मुफलसी और गुर्बत की जो शिकायत हैं, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान कभी इस तरफ भी कान धरें और करप्शन के मामलात पर भी कान धरें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।